Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 18th of December 2020 and today's Dawn editorial is alarming numbers of COVID-19. COVID-19 के हवाले से alarming situation जो है हम almost जो है फर्स्ट वेव के जून में जहाँ तक जो हमारा पीक सेशन था वहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में जो हमारी डेथ रेट है वो 105 पे चला गया है, जो बहुत ज़्यादा है। अगर इससे पहले की थोड़ी हम बात करें तो अगर इसको जनरली भी हम देखें तो इन आवर सराउंडिंग्स केसेस इतने ज़्यादा नहीं थे। इन द यूनिवर्सिटी वेयर आई हैव बीन टीचिंग फॉर ऑलमोस्ट सेवरल मंथ्स, वहाँ पे इन द सेम क्लास आई फाउंड अ सिंगल केस जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। उसके साथ साथ एक दो टीचर्स भी हमारे साथ हुए, तो इसका मतलब अब पेंडेमिक इस वक्त की जो है वो थोड़ी ज़्यादा अलार्मिंग है, ज़्यादा स्वेयर है। I do have some friend in Islamabad. When I contacted them, they said कि Fahad, we are ready to help people, but unfortunately cases are increasing day by day. उसके हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के हवाले से क्या हो रहा है और किस वजह से केसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, उसको इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, in a dark manifestation of the dreaded consequences of lack prevention practices across the country, it emerged on Wednesday that the single-day COVID-19 death toll soared to an alarming 105. इनका डार्क का मतलब होता है स्या, मैनिफेस्टेशन का मतलब जो चीज़ हमें नज़र आ रही हो, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द ड्रेडेड कॉन्सिक्वेंसेज। ड्रेडेड का मतलब इंतहाई खौफनाक, डरा देने वाले, कॉन्सिक्वेंसेज के मतलब हालात। मैनिफेस्टेशन का मतलब यहाँ पे है डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लैक्स। लैक्स का मतलब होता है यानी कमी करना, लैक करना। प्रिवेंशन का मतलब एहतियात, प्रैक्टिसेस जो हम काम करते हैं मुल्क में देखे जाएँ अक्रॉस द कंट्री। इट इमर्ज्ड, ये ज़ाहिर हुआ या डिक्लेयर हुआ कि वेडनेसडे को एक दिन में कोविड-19 डेथ टोल जो है वो एक ख़तरनाक हद तक यानी 105 तक पहुँच गया। अब ये इसमें बताया गया है कि एक इंतहाई खौफनाक और डरा देने वाला जो ख़तरा है जिसके नताइज हमारे सामने आए हैं, जिसमें हमने क्या किया कि जिसमें हमने प्रिवेंशन जो है उनमें कमी की और हमारे जो केसेस एक दिन में यानी बुध वाले दिन जो है वो 105 जो एक अलार्मिंग रेट है वहाँ तक पहुँच गए। दिस ग्रीम फिगर इज़ नाउ द सेकेंड हाइस्ट डेली डेथ टोल ड्यू टू कोरोना वायरस कॉम्प्लिकेशंस सिंस द फर्स्ट पीक in June, with 124 deaths being the highest fatalities in a 24 hours window. ये जो ग्रीम का मतलब वैसे तो हैवी के लिए इस्तेमाल होता है, भारी के लिए। यहाँ पे है ग्रीम फिगर, एक बहुत बड़ी, ये जो एक बहुत बड़ा नंबर है, ये अब अभी तक सेकंड हाईएस्ट डेली डेथ टोल बन चुका है कोविड-19 के हवाले से सिंस फर्स्ट पीक से, जब से जून में स्टार्ट हुई, जहाँ पे जो रिकॉर्ड किया गया था सबसे ज़्यादा डेथ रेट 124 डेथ्स थी 24 आवर्स में। बट वाइल द समर पीक सा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास वेव थी और ये जो सेकंड है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली जो हमारे पास समर पीक थी जिसमें हमने बहुत बड़ा एक लॉकडाउन जो है, सख्त किस्म का लॉकडाउन देखा। पैल्पेबल पब्लिक मैसेजिंग ड्राइव टू एजुकेट पीपल अबाउट द वायरस एंड हेल्दी अमाउंट ऑफ फेयर ऑफ कोविड-19, जिसमें हमने क्या देखा कि एक नोटिसेबल था, यानी बड़ा एक वाजिया तौर पे पब्लिक मैसेज ड्राइव चली, जिसमें उन्होंने लोगों को एजुकेट किया, लोगों को बताया कि पेंडेमिक जो है वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है और लोगों के अंदर जो अमाउंट ऑफ फेयर है, जो डर था, वो कोविड-19 के हवाले से वो भी बहुत था। जबकि द सेकेंड वेव दिस विंटर इज़ मिसिंग एनी सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये जो हमारे पास सेकेंड वेव है उसने क्या कर दिया है, उसने मिस कर रही है किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंस सेंस के, वो किसी भी किस्म की अहमियत जो है कोविड-19 के हवाले से लोग उसको नहीं दे रहे। उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? मैस पब्लिक गैदरिंग्स आर वेल एज प्राइवेट इंडोर सोशलाइजिंग इज़ कॉन्टीन्यूइंग इन फुल फोर्स। बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स जिनमें आप पीडीएम देख रहे हैं, उसके साथ साथ प्राइवेट इंडोर सोशलाइजिंग है जो बग़ैर किसी रोकथाम के अपनी पूरी फुल फोर्स के साथ जो चल रही है। इन पाकिस्तान की अगर बात करें, पीपल अपेयर टू बी इंजॉइंग द विंटर सीजन एज दे डिड बिफोर। पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जैसे पहले वो सर्दियों का मौसम इंजॉय करते हैं, उसी तरह चल रहे हैं विद अ स्पैट ऑफ वेडिंग एंड पार्टीज़। स्पैट का मतलब होता है सक्सेशन, बढ़ोतरी हो जाना, इंक्रीज़ हो जाना, ये यानी शादियाँ और पार्टीज़ जो हैं अपनी धूम पे हैं। आवर पॉलिटिशियंस की अगर हमारे जो सियासतदान हैं टू, उनकी भी बात करें, अपेयर टू हैव पुश द कोविड-19 थ्रेट, कि उन्होंने जो कोविड-19 का ये डर है उसको साइड पे कर दिया है, टू द फोर कॉर्नर्स ऑफ देयर माइंड्स, अपने दिमाग से बहुत दूर। एज अपोजिशन पार्टीज कंटिन्यू देयर पब्लिक मीटिंग और एट द कास्ट ऑफ देयर ओन एंड देयर सपोर्टर्स हेल्थ। जहाँ पे अगर आप अपोजिशन पार्टीज़ को देखें तो वो जारी हैं, इस बात पे वो लगे हुए हैं कि पब्लिक मीटिंग्स कर रही हैं, धरने कर रही हैं, और उनकी किसकी ज़िंदगी के ऊपर, उनकी अपनी और उनके सपोर्टर्स की हेल्थ के ऊपर भी और उसके साथ ज़िंदगी के ऊपर भी।
एज वी क्रॉस द 9000 डेथ मार्क, जैसे हमने 9000 का डेथ मार्क क्रॉस किया, एंड डेली इन्फेक्शंस एक्सीड 2500 और डेली के जो इन्फेक्शंस हैं उसने 2500 से ज़्यादा क्रॉस किया। दिस कंप्लेसेंसी इज़ एस्टाउंडिंग। इसके बावजूद हमारी ये जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है ना कि हम बड़े पूरे एतमाद हैं, ये हैरान कर देने वाली है, एस्टाउंडिंग है, अमेजिंग है, हैरान कर देने वाली है। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइज़र ऑन हेल्थ, प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र हैं हेल्थ के ऊपर, उन्होंने बताया द वायरस हैज़ बीन ट्रांसमिटेड टू पार्ट्स ऑफ कंट्री विच रिमेन्ड अनइफेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ द पेंडेमिक। कि वायरस जो है मुल्क के उन हिस्सों में भी ट्रांसमिट हो चुका है जो पहली वेव के दौरान, यानी पेंडेमिक का जो पहला हमला था उसमें जो चीज़ें अनइफेक्टेड रही, जहाँ पे वायरस नहीं पहुँचा। मोर देन 300 वेंटिलेटर्स आर ऑक्यूपाइड, 300 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स जो हैं उनको ऑक्यूपाई कर लिया गया है बाय क्रिटिकली इल पेशेंट, बहुत संजीदा हालत में पेशेंट्स हैं अक्रॉस सिटीज़, शहरों में एट द मोमेंट इस्लाम है। एंड दिस फिगर इज़ राइजिंग फास्ट, और ये जो नंबर हैं ये तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, यानी 300 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स जो हैं वो इंतहाई संजीदा मरीज़ जो हैं, सीरियस पेशेंट्स जो हैं उन्होंने कवर किए हुए हैं, और ये जो नंबर हैं ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक द करंट फर्टेलिटी रेट इज़ 2 PC विद द मीडियन एज ऑफ 61, यानी 61 की एज के साथ ये जो हमारे पास रेशो है ना, ये जो फर्टेलिटी रेट है यानी डेथ की शरह है, अमवात की शरह है, वो 2% है। अ ग्लूमी रियलिटी विच शुड सेंड अलार्म बेल्स रिंगिंग एवरीवेयर, और ये ग्लूमी का मतलब है खौफ ज़दा कर देने वाली, गमगीन कर देने वाला एक ऐसा सच है जिसे हर कहीं पे जो है ख़तरे की घंटियाँ बजा देनी चाहिए। हॉस्पिटल्स आर गेटिंग फुलर, हॉस्पिटल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, एंड हेल्थ केयर वर्कर्स आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ द पब्लिक्स कलेक्टिव इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और इसके साथ साथ हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको एक बिल्कुल जो है बड़ी ताकत के साथ पब्लिक का एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर जो है वो नज़र आ रहा है। अनलाइक द जून पीरियड की तरह विच वॉज फॉलोड बाई वीक्स ऑफ लॉकडाउन, जिसमें हफ्तों का लॉकडाउन जो है वो था, एंड व्हेन प्रिकॉशंस एंड अवेयरनेस वर विजिबल, जहाँ पे हमें एहतियात और अवेयरनेस आगाही जो है वो विजिबल थी, हमें नज़र आती थी। दिस सेकेंड टाइम द ट्रेजिडी कुड बी फॉर वर्स ड्यू टू डेवल मेक केयर एटीट्यूड। ये जो हमारा सेकंड वेव है इसमें ट्रेजिडी जो है, परेशानी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, और उसकी रीज़न क्या है? हमारा इंतहाई लापरवाह, डेवल मेक केयर, रेकलेस हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो रवैया है। सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट पीपल कॉन्ट्रैक्टिंग एंड डाइंग ऑफ द वायरस आर बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की पोस्ट हैं जिसमें लोगों के कोविड-19 वायरस की वजह से डेथ है या उनकी कॉन्ट्रैक्शन है वो और बहुत ज़्यादा आम हो रही है, मोर फ्रीक्वेंट हो रही है, विद सम ऑफ दोज हु हैव रिकवर्ड शेडिंग लाइट ऑन द डिबिलिटेटिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ द वायरस लॉन्ग आफ्टर दे हैव टेस्टेड नेगेटिव। और उनमें से अब जो ठीक भी हो चुके हैं उनके ऊपर भी जो है शेडिंग लाइट, उनके ऊपर भी एक बड़ा मुसीबत की एक शरह है। वो क्या है कि उसकी ठीक होने के बावजूद, इवन वो नेगेटिव आ जाता है उसका टेस्ट, उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ फ़ील करते हैं। इन ऑल ऑफ दिस, इस सब में द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड ऑन टू फ्रंट्स, दो जगहों पे जो है गवर्नमेंट जो है वो नाकाम हुई है। नॉट ओनली डज इट हैव नो प्लान ऑफ एक्शन टू स्टेम द राइजिंग टाइड ऑफ केसेस, पहली बात कि उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है कि वो स्टेम कर सकें, रोकथाम कर सकें राइज टाइड ऑफ केसेस, इन केसेस की बढ़ती हुई शरह को या लहर को। इट हैज़ ऑल्सो नॉट बीन एबल टू कन्विंस द पब्लिक अबाउट प्रिवेंशन मैकेनिज़्म, और इसके साथ साथ इस काबिल भी नहीं हुई कि वो लोगों को इस बात पे कन्विंस कर सके पब्लिक को कि प्रिवेंशन मैकेनिज़म्स क्या हैं। A simple yet effective prevention protocol such as wearing a mask, wearing a face covering is being openly ignored everywhere. एक छोटा सा इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन है, वो क्या है? एक प्रोटोकॉल ये है कि आपने अपना चेहरा जो है वो मास्क से ढांकना है, और इसको भी ओपनली जो है हर कहीं पे इग्नोर किया जा रहा है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर बात करें एंड लीडर्स जो हैं अपेयर टू बी डूइंग नथिंग मोर देन मेकिंग रिक्वेस्ट ऑफ पीपल, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों से रिक्वेस्ट करते नज़र आते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। इन अ नेशन वेयर पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन इज़ हिस्टोरिकली शेकी, एक ऐसी नेशन, एक ऐसी कौम, हमारी पाकिस्तानी कौम, जहाँ पे हमारी जो पब्लिक का ट्रस्ट है इंस्टीट्यूशंस पे वो हिस्टोरिकली तौर पे जो है शेकी है, यानी अनस्टेबल है, वॉबली है। दिस स्ट्रेटजी ऑफ रिलाइंग ऑन सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी यील्ड्स लिटिल सक्सेस, ये जो हमारी स्ट्रेटजी है कि जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं कि जो सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये थोड़ी सी कामयाबी की तरफ जा सकती है, कुछ परसेंट। द गवर्नमेंट मस्ट व्यू द somber picture being painted by the data and take quick effective decisions to lower the number of cases। गवर्नमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा ये जो डार्क पिक्चर है जिसको डाटा के साथ लिखा जा रहा है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट को एक तेज़ी से एक्शन टेक क्विक इफ़ेक्टिव डिसीजंस
तेज़ और असरअंदाज डिसीजंस लेने चाहिए कि हम नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं उनकी तादाद जो है वो कम कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डू हैव एनी सजेशंस और एनीथिंग यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए एंड सॉरी फॉर टुडेज़ लेट बिकॉज आई वेक अप लेट एज आई डू हैव सम क्लासेस। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।